के नेताओं और सचिवों के साथ आज समीक्षा बैठक की। खड़गे ने कहा कि निर्वाचन आयोग को यह साबित करना होगा कि वो बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ये दावा भी किया कि बीजेपी एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने की कोशिश कर रही है और यदि आयोग इसकी उपेक्षा करता है तो उसकी भी संलिप्तता मानी जाए। दरअसल केंद्र में सरकार किसी की हो, चुनाव आयोग का काम पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना है, क्योंकि समय के साथ कुछ मतदाताओं की मौत हो जाती है, कुछ का ठिकाना बदलता है और बांग्लादेश से सटे राज्यों में घुसपैठियों की समस्या भी किसी से छिपी नहीं है। खुद केंद्र में यूपीए सरकार संसद में स्वीकार कर चुकी है कि अवैध बांग्लादेशियों की समस्या इस देश की है। जुलाई 2004 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में एक बयान दिया था। इसमें कहा गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल कर रहा है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल से यह भी चर्चा आई है कि खौफ में घुसपैठिए पलायन करने लगे हैं। एसआईआर के खौफ के कारण कथित तौर पर मौत की चर्चा केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से भी आई। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विपक्ष इसे लगातार शंका की नजरों में देख रहा है। सवाल यही है कि आखिर क्यों? ऐसे में एसआईआर पर सियासत और इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। बिहार में हार, एसआईआर पर बढ़ी तकरार। कांग्रेस ने की मीटिंग, आरोप बीजेपी की सेटिंग। ईसी कर रहा अपना काम, एसआईआर पर विपक्ष का घमासान। बिहार में पहले एसआईआर हुआ, फिर मतदान के बाद चुनाव परिणाम आ गए। इस चुनाव परिणाम के बाद एसआईआर को लेकर विपक्ष की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कहां-कहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि राज्य की मतदाता सूची में लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या अप्रवासी, बांग्लादेशी, मुस्लिम मतदाता, मृत मतदाता, डुप्लीकेट प्रविष्टियां और फर्जी मतदाता हैं। अर्थ जनरल ऑफ सोशल साइंसेज अक्टूबर 2019 के मुताबिक और 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासन के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रवासियों की कुल संख्या 31.4 करोड़ है। इनमें से लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ बांग्लादेशी प्रवासी हैं। बाहरी देशों से आने वाले प्रवासियों की श्रेणी में सबसे बड़े माने जाते हैं, जबकि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2010 के अनुसार 1 करोड़ 7 लाख बिना दस्तावेज के बांग्लादेशी भारत में हैं। यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 14 जुलाई 2004 को संसद में एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। एक संसदीय प्रश्न के उत्तर में जायसवाल ने बताया था कि 31 दिसंबर 2001 तक अनुमानित 1 करोड़ 2 लाख अवैध प्रवासियों में से 50 लाख अकेले असम में मौजूद थे, जबकि पश्चिम बंगाल 57 लाख बांग्लादेशियों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर था। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने खुलासा किया है कि पिछले 3 महीनों में राज्य की सीमा से सटे जिलों में नए मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में भारी उछाल देखा गया। विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में यह बढ़ोतरी 9 गुना तक दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक पहले जहां प्रति विधानसभा क्षेत्र लगभग 100 आवेदन आते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 900 प्रति महीने तक पहुंच गई है। सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नॉर्थ और साउथ 24 परगना, नादिया, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा और कूच बिहार जैसे सभी सीमावर्ती जिलों में फॉर्म 6 के जरिए नए वोटरों के नाम जुड़ने की दर तेज हो गई। ये जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं।
लेकिन इसके बावजूद एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का विरोध जारी है। एसआईआर को लेकर मंगलवार को कांग्रेस ने अहम बैठक भी की। झारखंड में कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा का कहना है कि बिहार में एनडीए जनादेश के बल पर सत्ता में नहीं आया। एनडीए ज्ञानेश के जनादेश के बल पर बिहार में सत्ता में आया। जाहिर है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहा है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की समस्या तो है। खबर ये है कि एसआईआर के डर से घुसपैठिए पलायन करना शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खौफ के कारण एक व्यक्ति की मौत की चर्चा भी हुई थी। इसी तरह राजस्थान के जयपुर में बीएलओ के पद पर नियुक्त एक सरकारी स्कूल शिक्षक ने रविवार को चलती ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। उसके परिवार का कहना है कि रोल संशोधन के काम के बोझ और समय सीमा के दबाव ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। इसी तरह केरल के कल्लूर में एक बीएलओ ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। सवाल निष्पक्ष चुनाव का है, बात फर्जी मतदाताओं की है। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग को भेदभाव के नजरिए से देख रहा है। जबकि केंद्र में सरकार कोई भी हो, चुनाव आयोग का काम है कि वह फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाए और पारदर्शी चुनाव कराए। लेकिन विपक्ष का एसआईआर पर सवाल भी जारी है और बवाल भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एसआईआर से घुसपैठियों को पकड़ना या एसआईआर से उन लोगों को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर करना जो या तो इस दुनिया में हैं ही नहीं, या जिन्होंने जगह बदल दी है, या जो भारत के नागरिक ही नहीं हैं, ये कोशिश है इलेक्शन कमीशन की। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल इस पर अपनी ढपली बजा रहे हैं। हमने कई सवाल पूछे लोगों के सामने जाकर। हमने पहला सवाल पूछा, पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर आपकी क्या राय है? बहुत सही फैसला, राजनीति से प्रेरित, या घुसपैठिए वोटर्स? बहुत सही फैसला कहने वाले 71% लोग यहां पर सामने आए जिन्होंने कहा यह बहुत सही फैसला है। 16% ने कहा यह राजनीति से प्रेरित है, 9% ने कहा घुसपैठिए वोटर्स पर शिकंजा, और 4% ने इस पर कोई भी जवाब नहीं चुना। दूसरा सवाल हमने पूछा, बिहार में चलाए गए एसआईआर के असर को आप कैसे देखते हैं? कोई असर नहीं, जागरूकता बढ़ी, विपक्ष के दावे। तो 22% ने कहा कि इसका कोई असर नहीं हुआ है। विपक्ष का दावा 12% ने कहा, जागरूकता बढ़ी, 53% लोगों ने इस बात को सही माना, और 13% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, एसआईआर से विपक्ष परेशान क्यों है? आगामी चुनाव में हार का डर है क्या? मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका? क्षेत्रीय सियासी दलों को वजूद का खतरा, या कह नहीं सकते? पहला ले लेते हैं, आगामी चुनाव में हार का डर 45% लोगों ने माना। मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका 34% ने माना। क्षेत्रीय सियासी दलों का वजूद को खतरा 12% ने कहा, और 9% ने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तीसरी जल्दी जुड़ जाएंगी। शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। शुभेंदु भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है, और उम्मीद करता हूं कि चर्चा में बहुत जल्दी डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ शरद पवार गुट बहुत जल्दी जुड़ जाएंगी। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई मौजूद नहीं है जिसने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया। शुभेंदु जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने लगातार इस बात का सवाल उठाया कि समय तो बहुत था, लेकिन वक्त चुना गया एन चुनाव के पहले का। लेकिन ये इस बात को गलत नहीं साबित कर पाया कि चुनाव आयोग का ये अधिकार जो है कि जो लोग या तो इस दुनिया में नहीं हैं, जो लोग जगह बदल चुके हैं, या जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें वोटर प्रक्रिया की लिस्ट से छानकर अलग क्यों ना किया जाए। विपक्ष इतना ज्यादा हतोत्साहित या गुस्से में क्यों लग रहा है? शुभेंदु शेखर। देखिए राजीव जी, हमको लगता है ये घुसपैठिया बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, और अब बिहार में इतनी ज्यादा तरीके से कांग्रेस हारी है कि उसका स्ट्राइक रेट 61 में से 6%, 6 सीटें, मतलब 10% से भी नीचे। ओबीसी साहब से भी
खराब स्ट्राइक रेट है, तो अब किसी पर तो इल्जाम लगाना पड़ेगा, इसलिए ये एसआईआर की बात ज्यादा कर रहे हैं। हरियाणा के बाद भी यही कहा उन्होंने कुछ ना कुछ, महाराष्ट्र के बाद भी यही कहा, दिल्ली में भी यही कह रहे थे, और अब बिहार के चुनाव के बाद भी यही कह रहे हैं। मेरे को लगता है नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी के सरकारों में भी एसआईआर हुआ। जितना भी ये चुनाव की ये जो मतदान सूची है, इसको क्लीन अप तो होना ही चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और बिहार में भी जब ये हुआ तब भी ये लोग यही कह रहे थे, पर एक भी कंप्लेंट नहीं आई। अब आप सोचो, हर बूथ पर जब वोटिंग होती है तो कांग्रेस का भी एक व्यक्ति खड़ा बैठता है, एक बीजेपी का भी बैठता है, और भी कोई जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जो भी कैंडिडेट के लोग होते हैं वो बैठते हैं। तो उनके पास तो उस समय तक भी है कि कोई गलत वोट ना डाले। जो लोग नहीं है इस जीवन में, जो लोग चले गए किसी और एरिया में, या जो लोग घुसपैठिए हैं, उनको क्यों नहीं अलग करना चाहिए, लिस्ट से बाहर करना चाहिए। दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको राजीव जी। वेस्ट बंगाल के अंदर 22 और 25 की लिस्ट देखें तो उसके अंदर कितना फर्क है कि 45%, 7 डिस्ट्रिक्ट का खाली बता रहा हूं मैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ सकते हैं, चकमा आ सकते हैं, रोहिंग्यास आ सकते हैं, बांग्लादेशी आ सकते हैं। उस एरिया में 45% तक इलेक्टोरल जो कैंडिडेट जो लिस्ट है वो बढ़ गई। और हम उनकी यदि पॉपुलेशन का रेट देखें तो 30%, 15%, ये लोग कौन है, इसका जवाब नहीं देंगे ये लोग। और यदि इसकी चेकिंग हो रही है तो इनको डर किस बात का? क्या वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटों को डलवाकर हम सरकार बनाएं? और यदि वो चाहते हैं तो हम नहीं चाहने देंगे। असम का बताता हूं, 2005 में हुआ वहां पे एसआईआर, और 5 के बाद 25 के अंदर जो फिगर बढ़ी वो भी 45%। पॉपुलेशन का दर यदि मोटा मोटा जोड़ो तो 30%, फिर 15% एक्स्ट्रा कहां से आ गए? अरे इतनी रिपोर्ट्स हैं वहां पे, लगभग 30 लाख कोई कहता है, कोई 40 लाख कहता है। यदि इस वोटर लिस्ट को क्लीन अप किया जा रहा है तो उनको डर क्यों है? मेरे को लगता है इस बिहार के चुनाव के बाद सब लोग राहुल गांधी जी को बचाने में लगे हैं। आज राजीव शुक्ला भी बोल रहे थे, आज वाड्रा साहब भी बोल रहे थे, और खड़गे साहब भी बोल रहे थे कि भाई ये गड़बड़ एसआईआर नहीं किया। वो ये नहीं कह रहे कि जो कांग्रेस के एसआईआर हैं, जो कांग्रेस के सर हैं, गलती उनकी है, नेतृत्व में चेंज होना चाहिए, पर इल्जाम किसी और पे लगाना है। लगातार आपने देखा राजीव जी, पिछले समय पर, पिछले सालों में जो जो चुनाव हुए तो ईवीएम पे इल्जाम लगाते थे। अब की बार एक बच गए, कम से कम बिहार के चुनाव में ईवीएम पे नहीं बोले, अब की बार एसआईआर पे बोले, नया नाम है। मेरे को लगता है इनको कुछ काम करना चाहिए, और उस काम करने के समय में जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि आपको लगता है कोई चीज है, कोई गलत चीज है, तो आप ठीक करा लो। मिस्टेक हो सकती है राजू जी, कई बार बनाते समय इतनी बड़ी इलेक्टोरल लिस्ट है, 2, 4, 10, 20 लोगों के नाम गलत हो सकते हैं, तो टाइम दिया जाता है, उसमें ठीक कर लेने चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए मेरा नाम नहीं है, या जोड़ना है, या कोई भी चीज। परंतु यदि आप इलेक्शन कमीशन ने उस समय, आपको याद होगा कि मांगा आपकी कोई बात है तो एफिडेविट लिख के दीजिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने एफिडेविट भी नहीं दिया। तो मेरे को लगता है दे आर नॉन सीरियस। ठीक है। और एक और चीज लास्ट कहूंगा कि बिहार की हार, राहुल गांधी जी की हार ना हो, इसके लिए ये सब नौटंकी है। आज के दिन मीटिंग हो रही है, 2 दिन बाद भी कर लेते, पर नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत प्रभावी दिख रही है। एसआईआर को लेकर जो मुखर विरोध है वो कांग्रेस का ही है। जो विपक्ष में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, मुझे लग रहा है उनका विरोध इस एसआईआर को पूरे तरीके से समझकर प्रतिक्रिया के रूप में आता है, और अब तक फिलहाल इतना ज्यादा मुखर आया भी नहीं है। आरजेडी ने भी उतना मुखर नहीं किया। सीमा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, बहुत दिनों बाद आपका चेहरा दिखा, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। एसआईआर के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, क्या एसआईआर का मुद्दा वाकई इलेक्शन कमीशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते उसका प्रेरोगेटिव है, उसका हक है कि वो इसको करता रहे? जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो लोग जगह छोड़ चुके हैं, या फिर जो लोग इस देश के नहीं हैं, उनको साइफन ऑफ करते रहना ये जिम्मेदारी है कि नहीं? और कांग्रेस इसको इतना
अपने ऊपर अटैक के तौर पर क्यों लेती है, और आपकी पार्टी इस पर क्यों मनन चिंतन पर ज्यादा वक्त देती है? आपकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया अब तक आई नहीं है, डॉक्टर सीमा। नहीं, देखिए एसआईआर के का विरोध में कोई भी नहीं है। पर देखिए अभी आप महाराष्ट्र में इलेक्शंस है, मैं तो ये कहूंगी देखिए एक एक बहुत मतलब ऐसी बात है, यदि लोगों का मतलब इस लोकतंत्र में अगर लोगों का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर से अगर पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है और बार बार मतलब पूछने के बाद भी अगर कोई हमें आंसर नहीं मिलता है। कई चीजें उठाई गई हैं, राहुल गांधी जी ने भी उठाई हैं, हमारी पार्टीज ने भी उठाई हैं। कई चीजें हैं, लोगों के मन में बड़े सवाल हैं जिनको कि लोगों ने उठाए। और जिस तरह से देखिए एसआईआर जो है, पहले भी एसआईआर हुए हैं, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पर इस तरह से मतलब जल्दी जल्दी में कुछ भी करवा देना, और जैसे बिहार में भी मतलब मैं एक शॉर्ट में ही बोलूंगी कि कितनी चीजें पाई गई उसमें, जो आप बोल रहे थे मृत लोगों जिंदा पाए गए, जिंदा लोग मृत पाए गए, एंड 65 लाख वोटर्स आपने काटे, लोगों के एड्रेसेस सेम एड्रेसेस पे पता नहीं कितने कितने लोग ये थे, एंड डबल वोटर्स का मुद्दा, वो सब चीजें थी, है ना। चलिए करके आपने इलेक्शन किया है, उसके बाद जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए मतलब जितने भी विश्लेषक और जो भी लोग थे सब फेल हो गए, मतलब मैं तो यही कहूंगी। और देखिए हमें इससे कोई जो भी चीजें हैं, इन्हें कितनी बार मतलब लोगों ने सवाल उठाए हैं इस चीज पे, और अभी भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है कि एसआईआर किस तरह से हुई है, किस तरह से जो बीएलओ थे उन्होंने बैठ बैठ के मतलब इतने इतने फॉर्म्स एक साथ भर दिए, एंड कितना घपला उसमें हुआ है, सामने सबने ये चीजें देखी हैं। और देखिए अभी भी जिस तरह से देखिए, जिस तरह से जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शंस करे ड्यूरिंग द मतलब इलेक्शंस, हमने देखा कि किस तरह से लोग मतलब भर भर के लोग वहां से लाए गए, ट्रेन में भर भर के लाए गए लोग। जबकि एक रूल होता है, मतलब मैं तो कहूंगी इलेक्शन कमीशन का, कि आप अगर अपनी बूथ तक भी अगर आप किसी के घर से उसको पकड़ के लाते हो तो मतलब वो भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। और जिस तरह से देखिए आप, हमारे माननीय पवार साहब ने और बाकी सभी ने ये मुद्दा उठाया है कि जिस तरह से 10,000 रुपए का जो आपका जो मतलब योजना थी, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। देखिए महाराष्ट्र में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। तो मतलब इस तरह से कहाँ होता है, और तो उस पर चुनाव आयोग कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। आप 6 नवंबर को भी 11 नवंबर को भी आप 10,000 रुपए उनके जीविका दीदी को देते हो, और वही जीविका दीदी जो होती हैं वो पोल्स के ऊपर खड़े होके लोगों को घर से बुला बुला कर ला रही हैं, बोल रही हैं कि हाँ हमें हमें इतने रुपए मिले हैं तो आपको भी मिलेंगे, आप उनको वोट करिए। तो मतलब ये कोई मतलब कुछ है मतलब इस देश में, या कोई रूल है या नहीं है? पहले पहले भी देखिए होता था, लोग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन है, ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना इस पे। देखिए जो भी आप कहिए, आप चाहे इसको लीगल बोलिए या जो भी बोलिए, दिस इज वेरी अनएथिकल। पहले भी हमने देखा है कि कैसे कलर टीवी बांटे गए थे तमिलनाडु में, ऑब्जेक्शन किया था ना इलेक्शन कमीशन ने। आप किसान सम्मान योजना में पैसे देने के लिए ऑब्जेक्शन किया था ना उन्होंने। और कितनी कितने एग्जाम्पल्स हैं देखिए, हमेशा जो भी है अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो उसका इलेक्शन कमीशन एक संज्ञान लेता है ना। ये तो मतलब एक बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे पहले आप अनऑफिशियली आप पैसे बांट देते थे, आप हर इलेक्शन में पैसे बांट देते हो। महाराष्ट्र की आप चाहे लाडली बहन योजना देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की योजना देख लीजिए। तो इस तरह से तो फिर कभी अपोजिशन जीत ही नहीं सकता, अगर इस तरह से आप अनएथिकल चीजें होंगे। दिस इज वेरी, मैं तो समझ नहीं आता कि हम इसको वोट चोरी कहें या वोट डकैती कहें या वोट खरीदी कहें, क्या नाम दें इसको हम, आप बताइए आप ही। और जिस तरह से जो कुछ भी हुआ है पूरी जनता ने उसको देखा है। जिस तरह से देखिए आपने स्ट्रांग रूम्स में ट्रक घुसी है, इलेक्ट्रिसिटी गई है, वीवीपैट्स की पर्चियां वहां पर पकड़ी गई हैं, जब भी हमने सवाल उठाया तो कोई भी हमें जवाब नहीं मिला इलेक्शन ठीक है। कमीशन से। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन मतलब बहरा हो गया है, या जो भी हो गया है वो सुनते ही नहीं है। तो ये देखिए, तो एक मतलब राहुल गांधी जी या किसी एक का मसला नहीं है, ये तो एक पूरा सबका ही मतलब ठीक है। चीज है, जो कि सभी जानते हैं, और सब इस बात को अपने मन में जानते हैं, चाहे वो कहें या ना कहें। ठीक जिस है, तरह के चाहे फ्रेंकली वो हम लोग कहें तो, या ना कहें, सब जानते हैं। ये हम लोग तो आपका भी शौक यहाँ थे इस पर बात कहना को, है। मतलब जो इलेक्शन भी कमीशन, चीजें। मैं जरा सा अपनी और चर्चा देखिए में देखिए सर, संदीप मैं जी को आपसे भी ये शामिल कर मैं एक बार मैं एक बार ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से देखिए मतलब जो हमारी जो चुनाव आयुक्त हैं,
उनको तो आपने भगवान के ऊपर का दर्जा दे दिया है, बिल्कुल उनके ऊपर आप एक सुरक्षा दे दिया आपने कि उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं हो सकती है। एंड मतलब आप जब सिलेक्शन होता है इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें उसने भी आपने सीजीआई को आपने हटा दिया है ना। ओनली द प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स कैन सेलेक्ट द इलेक्शन कमिश्नर। तो इसी तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए और भी बहुत चीजें हैं चलिए बंगाल में, और जिससे ऐसे लोग ठीक है प्रेशराइज हो मैम, रहे हैं। ठीक है। मैं संदीप जी से भी बात कर लेता हूँ। संदीप जी, सीमा जी ने बहुत सारी बातें उठाई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पर भी सवाल उठाए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऐतराज़ों को ना सामने आने पर भी सवाल उठाए। जब ये प्रक्रिया चल रही थी बिहार की, और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में प्रक्रिया पूरे देश में होने वाली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अब हर राज्य में होगी ज़रूर। उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन आने में बहुत समय है और आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो ये होना तो है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सारे ऐतराज़ जो सीमा जी कह रही हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं, अगर ये सारे ऐतराज़ वाकई जायज़ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गो अहेड क्यों दिया, इस पर हॉल्ट क्यों नहीं लगाया, उसको रोका क्यों नहीं था? संदीप जी, आपका क्या कहना है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? देखिए राजीव जी, जो बात सीमा जी ने कही है वो बहुत तर्कसंगत बातें हैं और फैक्ट है, और ये चीजें हुई हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात एसआईआर की या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की या सरकारों की, देखिए जब सवाल खड़े होते हैं तो उनके जवाब भी होते हैं। तो या तो चुनाव आयोग को ये चीज स्पष्ट कर देनी चाहिए कि मैं चैलेंज करता हूं, अगर कहीं भी कोई गलती मिलती है तो मैं इस्तीफा दूंगा या मैं उस चीज की जिम्मेदारी लूंगा। गलतियां भी मिली हैं, उन गलतियों पर किस तरीके के पॉलिटिकल जवाब आए हैं, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये चीजें संदेहास्पद बना देती हैं चीजों को। देखिए एसआईआर होना नेचुरल है, और एसआईआर में मुश्किलें भी आएंगी। मैं आपको अपनी बताता हूँ, अभी मैंने अपना एसआईआर करवाया, फॉर्म आए थे वो भर के दिए, तो मेरी जो वाइफ है उनके लिए कहा गया कि भाई इनके घर से इनका वो लेकर आओ 2003 का वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं। तो 2003 के रिकॉर्ड के लिए देखिए आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन अपनी ससुराल में जाएगा वहां जाके 2003 का रिकॉर्ड निकलवाएगा, बड़ी मुश्किल और जटिल चीजें हैं। तो ऐसे में हालांकि ऑनलाइन भी चीजें अवेलेबल है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है आपको। फिर 2003 में इनका वहां पे वोट है या नहीं है, या फिर कई डॉक्यूमेंट्स है, मतलब चीजें पेचीदा है। और आम आदमी जैसे आप वर्किंग है या हम लोग बिजी हैं, तो इतने मतलब सिरदर्द कौन लेगा? ऐसे में होगा क्या, बहुत सारे लोगों की वोट कट जाएंगी। जो हमारे जैसे लोग ये सोच लेंगे भाई मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना, ना हमें किसी को चोट अपनी वोट बेचनी है ना कुछ, तो कई लोगों की जेन्युइनली वोट कट जाएंगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जिस तरीके से 65 लाख वोट कटने का मामला सामने आया, तो उसमें ये तो जाहिर है कुछ लोग मर गए होंगे, कुछ लोग छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वो तथ्य नहीं दे पाए या इतनी भागदौड़ नहीं कर पाए, उनकी भी वोट इसमें कट जाती है राजीव जी, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। रही बात चुनाव आयोग को, ये चीजें मजबूती के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ना सरकार की बॉडी है ना विपक्ष की है, वो निष्पक्ष एक चीज है। और उस विश्वास को कायम करने के लिए उन्हें ये चीजें करनी पड़ेंगी कि विपक्ष का कोई व्यक्ति चुनाव आयोग के कम से कम खिलाफ ना बोल सके, चाहे वो सरकारों के खिलाफ बोले। सरकारें विपक्ष पे हमला करती है, विपक्ष सरकारों पे हमला करता है, लेकिन चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, जो उसका विश्वास है, वो कायम रहना चाहिए। जैसे सीमा जी ने आरोप लगाए, मैं नहीं चाहता हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग पर उंगली उठाए। अगर उंगली उठाता है तो चुनाव आयोग को उसका समाधान करना चाहिए और पूरे देश के सामने करना चाहिए। वाकई पूरे देश के सामने करना चाहिए, चुनाव आयोग का सम्मान होना चाहिए। संवैधानिक संस्था पर जितने ज़्यादा सवाल उठ चुके हैं और ख़ासतौर पर चुनाव आयोग पर, तो इसके पीछे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्या पता ये ऐतराज़ सही हो, और क्या पता ये ऐतराज़ इतनी ज़्यादा बार बोल दिए गए हों कि लोगों को सही लगने लगे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन हमने लोगों से जो सवाल पूछे थे उसमें से दो अभी बचे हैं। और दूसरे सवाल पर जाता हूं, क्या हाल के वर्षों में देश में घुसपैठियों की मतदाताओं की संख्या बढ़ी है? 74% ने कहा हाँ ऐसा हुआ है, 23% ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, और 3% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। लेकिन 74% लोग मानते हैं घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, ऐसे मतदाताओं की। पांचवा, जिन 12 राज्यों में अब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वहां सियासी भविष्य कैसा रहेगा? तो सत्ता परिवर्तन होगा, ये 26% का मानना है।
बड़ा असर नहीं पड़ेगा। 16% लोगों का ये मानना है। रिकॉर्ड मतदान होगा, 48% लोगों का ये मानना है। 10% ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर आज से शुरू हुई है। 26% कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा। मैं अब वापस रिवर्स चलता हूं, क्योंकि एक मैं शुभेंदु जी से शुरुआत कर चुका हूं। मैं सबसे पहले संदीप सर आपसे ही शुरुआत करता हूं। श्री प्रकाश जायसवाल ने शायद 2004 के करीब का हम दिखा रहे थे, उन्होंने संसद में कहा था कि भारत में जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी वो 1 करोड़ से ज़्यादा, कुछ 1 करोड़ 2 लाख 20 लाख ऐसी कोई संख्या थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एकदम एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने संसद में कहा था। मेरा ये मानना है, मेरा ये आपसे पूछना है कि क्या ये जो लोग अभी जवाब दे रहे हैं कि घुसपैठिए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कैसे बढ़ गई? क्या इतना पोरस बॉर्डर है, या ये जो 1 करोड़ लोग थे इन्होंने यहाँ रह के अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया और फिर ये संख्या बढ़ी है, या और कई घुसपैठिए आ गए हैं? संदीप जी। देखिए राजीव जी, जो घुसपैठियों वाली बात है वो सच है। घुसपैठियों की संख्या हिंदुस्तान में बढ़ी है। और घुसपैठियों की संख्या क्यों बढ़ती है? घुसपैठियों से ये मतलब है कि इलीगल जो लोग गलत तरीके से हमारे देश में आए। अब आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। अगर हम अपने अंदर देश की भी बात करें तो हमारे देश में जैसे बिहार के लोग हैं, जहाँ गरीबी होगी वहां के लोग, जहाँ थोड़ा अच्छा होगा उनके रहने का, जीवन का, खाने पीने की व्यवस्था सही हो सकती है, उधर लोग खिसकने लगते हैं। बिहार के लोग हरियाणा की तरफ जाएंगे, पंजाब की तरफ जाएंगे, यूपी की तरफ आएंगे, और पूरे हिंदुस्तान से लोग दिल्ली की तरफ आते हैं, क्योंकि सबको अपनी जीविका चलानी है। ये तो हमारे देश की अंदर का हाल हो गया। अब ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने देश के चारों तरफ देखें, चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, चारों तरफ ये जो देश है इनके लिए हम कहीं ना कहीं जैसे यूरोप है, अमेरिका है, इस तरीके से ये लोग अपनी जीविका के लिए हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। चाहे इन्हें गलत तरीके से घुसना हो, चाहे सही तरीके से घुसना हो, हिंदुस्तान में ये अपना फ्यूचर देखते हैं और वो लगातार घुसते हैं। चाहे वो आसाम के रास्ते से घुसे, चाहे वो बंगाल के रास्ते से घुसे, कहीं से भी घुसे। और फिर आपको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, ये भी देखने पड़ेगा, जैसे हमारे देश में गलत तरीके से लोग घुसते हैं, क्या हमारे देश के लोग भी बाहर घुसते हैं? अभी अमेरिका ने एक जहाज भर के भेजा था। सोचो कहाँ अमेरिका और कहाँ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में गलत तरीके से जाकर के घुस गए थे। तो ये चीजें पूरी दुनिया में चल रही है। जो भी हमसे अच्छे देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, वहां रोजगार की चीजें अच्छी हैं, रहन सहन अच्छा है, सुरक्षा है, तो ये पूरी दुनिया में भगदड़ मची हुई है। लोग कहीं ना कहीं घुस रहे हैं, चाहे गलत तरीके से चाहे सही तरीके से। इसके लिए मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों को टाइट होना पड़ेगा, हमारी सरकार को टाइट होना पड़ेगा। बॉर्डर से परिंदा भी अंदर पर नहीं मारना चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो हम गलत तरीके से देश के अंदर घुसने वाले लोगों को रोक सकते हैं, दूसरे हम आतंकवाद पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन संक्षेप में, क्या ये संख्या भारत के वोटिंग पैटर्न पर असर डालती है? संदीप चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, वोटिंग पैटर्न पर डालती है फर्क, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाएगा, अगर मैं और आप अमेरिका में चले गए तो सबसे पहले जाके देखेंगे भाई अपना वोटर भी बना, वोटर आई कार्ड बना लो, ग्रीन कार्ड बना लो। सारी सुविधा आदमी लेने की कोशिश करता है ताकि वहां के लोगों में हम रल मिल सके और अपने आप को सुरक्षित कर सके। मतलब मैं मान सकता हूं कि ऐसे लोगों को हटाना कोई गलत बात नहीं है, अमेरिका ने यह प्रोसेस किया है। डॉक्टर सीमा मलिक, आपका भी रुख कर लेता हूं। 2 सवाल मैंने रखे, अगर आप शुरू से मेरे साथ होती तो उन सवालों के साथ भी आप जवाब हमारे सामने रख नहीं होती। लेकिन क्या वाकई जैसा संदीप जी कह रहे हैं कि एक संस्था को निशाने पर लेना ये आगे चलकर बहुत गलत एक परिपाटी डाल देगा, उससे बचना चाहिए, बनिस्बत की चीज़ों को सुधारने की तरफ हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा? क्या स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि एसआईआर एज ए प्रोसेस सवालों के घेरे में आ गया है पूरे देश में अगर किया जाता है तो? देखिए, एसआईआर तो सवालों के घेरे में आ ही गया है। मतलब सच सी बात यह है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो हम सब ने देखी हैं। हम एक एक करके आपको बताते हैं। घुसपैठियों की बात करते हैं आप ना, ये घुसपैठिए जो घुसाते हैं, हर समय घुसाते हैं, आसाम से पता नहीं कहाँ कहाँ से बोल रहे घुसाते हैं। तो मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि ये लोग ना घुसे यहाँ पर, है ना?
आपने दिल्ली के इलेक्शंस में भी यही बोला घुसपैठिए घुस है। अब देखिएगा, आप बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया ना, अब कोई घुसपैठिए की बात नहीं करेगा। इतना बड़ा एसआईआर आपने किया, कितने घुसपैठिए निकले उसमें? क्या कोई डेटा है हमारे सामने, कोई संख्या है इसमें कि राइट। इतने घुसपैठिए निकले हैं भाई बिहार में? कुछ नहीं। एंड देखिए आप, अगर आप देखिए तो देखिए, अगर आप डेटा वाइज भी देखिए, मेरे ख्याल से जो हमारी हमारी सरकार थी यूपी की, तो 2005 से लेके 2014 तक उन्होंने 88,000 घुसपैठिए जो थे उनको डिपोर्ट किया था। पर अगर आप इनकी भी देख लीजिए बात, अभी 2014 से लेके अभी तक केवल 4,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मतलब ये बॉर्डर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है? आप हम ही से पूछते हैं घुसपैठिए चले, कोई नोबडी इज इन फेवर ऑफ घुसपैठिए। हम भी नहीं कहते कि आप इलीगल लोगों को यहाँ पर रखिए और बाद में ये सब कहना। आप देखें, अब कोई भी घुसपैठिए का कोई नंबर नहीं आया, कहाँ से घुसपैठिए निकाले जाएंगे, क्या होगा, ये बात किसी को नहीं पता। और देखिए यार, आपने 12 राज्यों में आप एसआईआर करा रहे हैं, आपने महाराष्ट्र का क्यों छोड़ दिया? हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की जगह अमेरिका से सत्य मोर्चा भी निकाला था वहां पर। हमारी भी महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है, इसलिए मैं उसकी बात जरूर करूंगी। देखिए, उन्होंने इतना बोला गया कि आप वहाँ की जो वोटर्स लिस्ट है, आपने 2022 से में उस पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस नहीं करवाए। पर अब आपको इतनी जल्दी है कि आप चाहते हैं कि वो हम विदाउट करेक्टिंग द वोटर्स लिस्ट आप उसको करवाना चाहते हैं। तो आप वोटर्स लिस्ट क्यों नहीं करेक्ट करना चाहते भाई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और ये सवाल सबके मन में है। आप देखिए वहां पर एक डबल वोटर्स का इतना बड़ा मुद्दा है, एक आदमी, वही आदमी जाकर वहां से वोट करता है, किसी कल्याण से वोट कर देता है, वही आके साउथ मुंबई में वोट कर देता है। एंड एड्रेसेस देखिए आप, कमिश्नर के घर से 132